ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चाहे मार्बल या कोटा स्टोन या फिर सैंड स्टोन, सब कुछ पत्थर जैसा पत्थर, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्टोन। जी हाँ, अब प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए हर तरह का स्टोन बिना खनन के प्राप्त किया जा सकता है। आर्टिफिशियल स्टोन के जरिए इतना ही नहीं, असली जैसी दिखने वाली और हूबहू 200 से 500 किलो के भारी भरकम दुर्लभ पत्थरों के बुद्ध स्कल्पचर हों या अन्य मूर्तियां महज 20 से 50 किलो में, वो भी ऑल वेदर रेजिस्टेंस और पत्थरों की तरह ही कभी खराब न होने वाली। स्टोन मार्ट में कैसे असल स्टोन की तरह आर्टिफिशियल स्टोन लुभा रहा है, विजिटर्स को जायजा लिया संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। मार्ट में इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये अलग अलग क्वालिटी के स्टोन्स यहाँ पर रखे गए हैं और इनकी चमक कुछ इस तरीके की है कि भले ही वो दिखने में पत्थर हो, लेकिन उसको देखकर कांच भी शर्मा जाए, ऐसी चमक इन पत्थरों की यहाँ पर जो देश और दुनिया भर से आए हैं स्टोन मार्ट में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर जो स्टोन है उसका भी विकल्प बना लिया गया है। थर्माकोल एक ऑल वेदर प्रूफ, ऑल टेम्परेचर प्रूफ, अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, फायर प्रूफ, इस तरह के यहाँ पर बनाए गए हैं स्टोन्स, जिनसे 200 किलो की दिखने वाली बुद्धा की मूर्ति महज 20 किलो में, और यहाँ पर 400 किलो के दिखने वाले ये स्कल्पचर महज 40 किलो में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईंट जैसी दिखने वाली ईंट, लेकिन वो भी ईंट नहीं, और उसके अलावा पत्थर जैसे दिखने वाले पत्थर, लेकिन वो पत्थर नहीं, आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए पत्थर, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर स्टोन मार्ट 2026 में देखने को मिल रही है। यानी कि अब पत्थरों के लिए माइनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी इंसान ने आर्टिफिशियल रूप से अपने हाथों से बना लिया है। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। 4 दिवसीय पत्थरों के महाकुंभ स्टोन मार्ट 2026 का समापन हो गया। पिछले स्टोन मार्ट्स की तुलना में इस बार ज्यादा एरिया में अधिक देशों की सहभागिता से लगे इस स्टोन मार्ट में 500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स शामिल हुए। साथ ही समानांतर चले आर्किटेक्ट्स सम्मेलन में भारत समेत 10 से ज्यादा देशों के आर्किटेक्ट्स ने भागीदारी निभाई। समापन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई समेत स्टोन मशीनरी उद्योग से जुड़े दिग्गज व्यापारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। स्टोन मार्ट 2026 में जहां अलग अलग तरह के पत्थरों की दुनिया देखने को मिल रही है, वहीं उनको तराशने के लिए जो नई मशीनें हैं जिनमें रोबोटिक्स और एआई का इस्तेमाल किया गया है, वो भी देखने को मिल रही है। इस समय हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं जहां आप देखेंगे तो पहले पत्थर को तराशने के लिए मैन्युअली काम करना पड़ता था, अभी अपने आप सब चीज़ें बना देती है। जी सर, हम लोग अब जैसे अब मशीन पे एआई और 5 एक्सिस मशीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे पहले आदमी लोग हाथ से काम करते थे, अब हम मशीन पे ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। इससे एआई के थ्रू हो गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो गया, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे कि हम मूर्ति वगैरह बनाना, पिलर्स वगैरह बनाना, रोबोटिक के थ्रू हम कोई मूर्ति वगैरह काम करना, उस टाइप का काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ये 5 एक्सिस मशीन है जिसपे मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, जिसमें हमने रामलला जी की मूर्ति बना रखी है और स्टेचूज वगैरह बनाते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें क्या कमांड देना पड़ता है अपने आप, मतलब सांचा होता है, कैसे बनाना है? ये कंप्यूटराइज रहता है, कंप्यूटर में जो कैड डिज़ाइन डालते हैं उसी के ऊपर ये वर्किंग करता है। इसमें यहाँ पर और भी अलग अलग मशीनें लगाई गई है। अगर हम बात करें तो और भी कई मशीनें हैं, जैसे ये आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें। सर जैसे कि ये रोबोटिक मशीन है, इस पर हम जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीन पे सीएनसी मशीन है, उस पर अपन ऑटोमेटिक पिक एंड प्लेस का काम करते हैं, या फिर अपन उस पर वर्किंग कर सकते हैं कि सीएनसी से स्कल्पचर वगैरह बनाना हो तो उस पर भी जाके अपन इस पर काम कर सकते हैं। सीएनसी बोले तो कंप्यूटराइज मशीन है, तो पूरा सारा एआई का सिस्टम काम करता है कि अपने जो कोई प्रोडक्ट लगा दिया उसमें पूरा एआई के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। पत्थर से नहीं, इसमें पत्थर और वुडन दोनों पे काम करता है। और ये मशीन भी ये पत्थर और वुडन दोनों पे काम करती है। अच्छा, एक मशीन और है आपके पास में, अगर हम इसके बारे में जानना तो चाहें। ये वाला जो मशीन है, ये इस पर पिलर्स वगैरह बनाने के काम करते हैं। जैसे मंदिर के पिलर हो गए, तो इसमें जैसे 6 फीट तक का लेंथ हो गया, 12 फीट लेंथ हो गया, 10 फीट लेंथ हो गया, डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज मशीन वगैरह बना के देते हैं। इसकी रेट्स की बात करें तो अगर रेट्स की बात करें तो हम आप जो पिलर बनाने वाली मशीन की बात करें, अराउंड ये 10 लाख से स्टार्ट होता है
और अप टू आप साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या साइज़ के ऊपर मशीन ले जाना चाह रहे हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, लोग तो मैनुअली बनवा लेंगे। मैनुअली बना लेंगे तो मैनुअली में बहुत टाइम लगता है। अगर अपन इस पे बात करें तो एक दिन में 2 पिलर 3 पिलर आप आराम से बना सकते हैं। और मैनुअल में अगर आप एक पिलर बनाने में 5-5 7-7 दिन का टाइम लग जाता है और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। आज के टाइम में लेबर का बहुत शॉर्टेज है, तो इसलिए अपन मशीन पे जाना चाहिए। और जो स्कल्पचर आप बना रहे हैं वो भी जल्दी बन जाता है, कितना जल्दी? अभी जैसे रामलला जी की मूर्ति की बात करें, अगर अपन 4 फीट का मूर्ति बनाते हैं, अगर लेबर वर्क से बात करें तो उस पर अलग अलग लेबर्स का काम होता है। जैसे फेस वाला लेबर अलग होगा, उसका ज्वेलरी वाला लेबर अलग होगा और स्ट्रक्चर बनाने वाला लेबर अलग होगा। ये मशीन पूरा काम सारा ऑटोमेटिक पूरा मशीन पे काम हो जाएगा। उसमें टाइमिंग भी काफ़ी टाइम शॉर्ट में काम हो जाएगा। अगर अपन 4 फीट का रामलला जी की मूर्ति की बात करें तो उसमें 5 से 7 महीने लग जाते हैं हैंड वर्क में काम करें तो। हम मशीन पे काम करेंगे तो 7 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 4 फीट का मशीन का मूर्ति बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो 5 से 7 महीने में जो होने वाला काम है इस पत्थर के ऊपर, वो अब एआई और रोबोटिक्स की मदद से 5 से 7 दिन में उस काम को कर सकते हैं, जिस काम को करने में कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं। स्टोन मार्ट का एक पहलू ये भी। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। स्टोन मार्ट भाव बागड़ी ने कहा कि देश के पत्थर उद्योग में 70% योगदान राजस्थान का है। 81 प्रकार के पत्थर का यहाँ पर खनन होता है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में पत्थर का रोजगार में बड़ा योगदान है। खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ के बाद देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। यहाँ का पत्थर विदेश भी जाता है। पत्थर खनन उद्योगों के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाए। पर्यावरण और खनन में संतुलन जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों का भी ध्यान रखना चाहिए। खनन मरीजों में टीबी के रोग बढ़े हैं। खनन भी करना है, इसलिए मास्क और सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ग्रेनाइट के उत्पादन में भारत का विश्व का पहला उत्पादन है। देश में राजस्थान का पहला नंबर है। 65 से 70 लाख टन राजस्थान से ग्रेनाइट निकलता है। राजस्थान से 20,000 करोड़ का मार्बल का व्यापार है। राजस्थान देश का 90% मार्बल उत्पादक है। राजस्थान पत्थरों के खनन और प्रसंस्करण के देश का अग्रणी राज्य है। भारत के कुल पत्थर उत्पादक में 70% योगदान राजस्थान का है। संगम मरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के सबसे बड़े उत्पादकों में राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इस समय राजस्थान में 81 प्रकार के पत्थरों का खनन होता है। इसमें से 57 का व्यावसायिक दोहन होता है। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पत्थरों का वृहद स्तर पर खनन होता है, परंतु मैं चाहता हूँ स्मार्ट के अंतर्गत पत्थर खनन उद्योग के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की सोच पर भी ध्यान दिया जाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पहली बार लघु उद्योग भारती ने छोटे छोटे व्यापारियों को भी स्टोन मार्ट से जोड़ा है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिससे कई बहुमूल्य स्टोन निकलते हैं। भरतपुर के पत्थर की अपनी विशेषता है। मकराना मार्बल को दुनिया जानती है। जब एक्सपोर्ट शब्द भी प्रचलित नहीं था, तब से राजस्थान का पत्थर दुनिया में जाता रहा है। मकराना का पत्थर, मकराना का मार्बल अपने मूल चमक और संरचना के साथ खड़ा रहता है, यह बिना किसी कृत्रिम सहारे की। इसलिए इस प्रकार का जो हमारी एग्जीबिशन लगती है, लोग आते हैं, इससे सबको जानकारी भी मिलती है। क्या करता हूँ कि इस मार्ट से हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया हुआ आधार मिलेगा, क्योंकि अब भारत पुराना भारत नहीं रहा, अब भारत बदल रहा है। इसलिए इसमें प्रत्येक चीज में के जुड़ाव के साथ इसका सा महत्व है। इस मौके पर के विश्नोई ने कहा कि ये स्टोन मार्ट त्रिवेणी संगम साबित हुए, जिसमें एक्सपोर्ट्स, मशीनरी, बिल्डर्स सभी शामिल हुए। विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए सभी प्रेरणारत हैं।
आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक समय था जब मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सारा सामान बाहर का होता था, सिर्फ दिल हिंदुस्तानी होता था, लेकिन अब जूता भी हिंदुस्तानी है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से विकसित राजस्थान का बढ़ता हुआ कदम है। आज हमारा प्रदेश खनिज उद्योग के अंदर बहुत ही अग्रणी राज्यों में से एक है। आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का पत्थर उद्योग से बहुत बड़ा निर्यात और देश के अंदर इसका व्यापार जगत के अंदर बहुत उद्योग होने वाला है। हमारे उद्योगपतियों को बहुत इससे बड़ा फायदा होगा। हमारे राजस्थान के हमारे श्रमिकों से लेकर के हर वर्ग तक इसका फायदा मिलेगा। बहरहाल आयोजन में पत्थर उद्योग से जुड़े खान ओनर, विक्रेता, एग्जिबिटर्स, मशीनरी उद्योग, आर्किटेक्ट्स समेत स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और उन्हें 4 दिन तक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला उसका लाभ आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन सिंह, जन टीवी, जयपुर।